ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ के ऊपर सर्च भी करांगा तो हॉकी वाली सरपंच भी आप डालांगा नीरू यादव लांबी अहीर बोहाना तहसील जिला झुंझुनू का नामो हॉकी वाली सरपंच। तो हॉकी वाली सरपंच कई नाम पड़ियो थारो। लड़कियों ने मेरे पास फोन किया, मैडम आंटी जी मम्मी तो है ना मम्मी हाँ गुस्सा करना ही सब नु कि हम कल से ना भेजा तुमने। तो पेरेंट्स का विश्वास सबसे पहले जीतना वो बहुत जरूरी था। छोटी छोटी बच्ची आ रही है, थारी बेटी भी आ रही है। मतलब लड़कियां ज्यादा आ रही है अब ग्राउंड के अंदर और लड़के कम हैं। ये बदलाव कर दिया हमने। राम राम जी मोक्ष पूजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ बोहाना तहसील के अंदर ही एक गांव आवा है, नाम है लांबी अहीर। जो उठा का सरपंच ही बै के नामों जाना जाही हॉकी वाली सरपंच के नामों पर जाना जाही, नाम है बाको नीरू यादव। तो आज मैं जो लांबी अहीर गांव के अंदर आई हूँ, जो सरपंच जी ही नीरू यादव जी वह एक गांव की बच्चिया के लिए इतना अच्छो काम करे ही। तो बच्चा ही वह खेल रहे ही, इजा लड़का ही नहीं लड़कियां भी ही। वह लग रही ना भाई मारी छोरी के छोरा हूँ कम ही, तो छोरा छोरी सारा खेलन लग रही। धन्यवाद देना चाहूँगी मैं पहले तो नीरू जी, स्वागत है थारो झलको झुंझुनू का ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। और भाई शाम की वो टाइम है, बच्चा खेलन लग रही। आज आप बातचीत करांगा कि भाई मैम ही वह हॉकी वाली सरपंच का नामों कया जाना जाए। आप गूगल के ऊपर सर्च भी करांगा तो हॉकी वाली सरपंच भी आप डालांगा नीरू यादव लांबी अहीर बोहाना तहसील जिला झुंझुनू का नामो बिल्कुल आपको आका बारे में लिखे वो आ जाएगो। तो नीरू जी अभी अब बात करा तो जो थाने जानी जाए ही सरपंच तो एक अलग टैग है थारो, हॉकी वाली सरपंच। तो हॉकी वाली सरपंच कई नाम पड़ियो थारो। देखो उस टाइम क्या हुआ कि ये ग्रामीण ओलंपिक खेल होना था अपना, तो मेरे दिमाग के अंदर कुछ तो मेरा भी खेलों के प्रति रुझान था। मतलब मन में हमेशा रहा करती है कि खेला, लेकिन भाई मैं तो खेल नहीं पाई। देखो क्योंकि पारिवारिक जो हमारा माहौल था वो कहीं एजुकेशनल का था, मम्मी पापा भी टीचर थे तो उन्होंने कभी खेलों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं। फिर यहाँ पे गांव में आई तो यहाँ देखा कि जैसे फील्ड वगैरह के अंदर क्या है, गांव में लड़के तो खूब खेलते हैं, खेल रहे हैं, पेरेंट्स भी उनको भेज रहे हैं, बच्चियाँ फील्ड में आके नहीं खेलती। अच्छा। एक ये वाली चीज़ देखी मैंने। तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये हुआ कि उस समय फिर ग्रामीण ओलंपिक खेल गहलोत जी का ये आया कि ग्रामीण ओलंपिक खेल, तो मैंने सोचा कि हमें अपनी पंचायत के अंदर भी लड़कियों की एक अच्छी सी टीम हम बनाए। तो हॉकी का मेरा ये था कि मुझे पसंद थी हॉकी। हरियाणा का थे बेटी हो, राजस्थान में बैठ हो, तो हरियाणा में खेल ज्यादा देखियो है। बिल्कुल बहुत ज्यादा खेल देखा है। और उधर हरियाणा के अंदर, हरियाणा तो जाना ही खेलों के उससे जाता है कि मतलब लड़कियां ये बबीता फोगाट कुश्ती के अंदर देख लो, लड़कियों ने कितना मतलब अच्छा किया है हरियाणा में तो। हाँ, और हरियाणा में तो कहो भी है जैसे कि हमारी बेटी के बेटा से कम है तो वो वाली चीज है। तो इसलिए मैंने भी अपनी पंचायत के अंदर ही सोचा कि लड़कियों को भी निकलना चाहिए बाहर। फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों का ही है वो ही खेलेंगे, बच्चियां भी अच्छा कर सकती हैं। तो इसके लिए मैंने फिर अपनी पंचायत के अंदर एक हॉकी की टीम तैयार की अच्छी। व्यू पहले तो और भी चुनौतियां आई बागो सामने कहीं थी, ग्राउंड पे कहीं आया सी है। देखो ग्राउंड पे चुनौतियां तो कोई भी काम करो उसके सामने आती हैं। तो ग्राउंड पे पेरेंट्स से बात की हमने, उनको इस विश्वास में लिया कि देखो कोई भी पेरेंट्स है, बच्चियां जब घर से बाहर निकलती है तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना उनकी सिक्योरिटी का आता है। बिल्कुल हर पेरेंट्स के मन में है। और मेरे ऊपर भी ये जिम्मेदारी हो गई थी जब मैंने बच्चियों को इस चीज़ के लिए, हॉकी की टीम के लिए जैसे बच्चियों को तैयार किया, उनको खिलाने ले जाना, तो पेरेंट्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो मेरे ऊपर आ गई थी कि भाई बच्चिया के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या। उनसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरे ऊपर आ गई थी उस समय। तो पेरेंट्स का विश्वास सबसे पहले जीतना वो बहुत ज़रूरी था। तो उनसे बात की मैंने कि भाई बच्चियाँ अच्छा खेलेंगी, इनको हम तैयारी करवाएंगे। और फिर कुछ जो गांव में जिन लड़कियों का खेलों के लिए रुझान था, जो खेलना चाहती थी, तो उनको भी एक सपोर्ट मिल गया कि वो बोले आंटी जी आप बात करो ना। हाँ, कोई तो आंटी जी आप बात करो, या मम्मी नहीं मान रही या पापा नहीं मान रहे तो आप एक बार बात करो, आप फ़ोन पे बात करो। तो उनका फिर कुछ बच्चियों के मन में भी ऐसे था। तो ऐसे करके फिर हमने अपनी एक टीम तैयार करी। उसके बाद हमारे सामने चुनौती क्या आई कि हमारे गांव के अंदर जो है वो खेल का मैदान नहीं था। शुरू में हम प्रैक्टिस करने लगे तो यहीं पर करते, थोड़ा सा उसको ग्राउंड को हमने साफ किया और उस पर हम प्रैक्टिस करते, तो लेकिन उसमें हो नहीं पाता था अच्छे से, हम कर नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने देखा कि आसपास हॉकी का ग्राउंड है कहाँ पे,
क्योंकि उस समय ग्रामीण ओलंपिक खेल पास में आ गए थे, हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम ग्राउंड को तैयार करवाएं फिर बच्चियों की प्रैक्टिस का। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि पचेरी हमारे पास पड़ता था और वहाँ पे एक हॉकी का ग्राउंड था, बच्चियों को मैं लेके जाती दोनों टाइम, सुबह भी और शाम को भी। मैं सुबह हम लोग पिकअप में, मैंने एक पिकअप हायर की, किराए पे ली। अच्छा, पिकअप ली मैंने और फिर मैंने सुबह हम बच्चियों को लेके जाते पिकअप में पचेरी। हम लोग 6 बजे जाते, 5:30 बजे जाते सुबह, निकलते यहाँ से। वो 2 घंटे खेलती, 8 बजे तक वापस आ जाती, नहा धो के कॉलेज भी चली जाती। शाम को फिर हम लोग 5 बजे जाते, मतलब कभी 4:30 बजे चले जाते, कभी 5 बजे चले जाते। कई बार हम लोगों को इतना रहता कि आज प्रैक्टिस करनी है, आज संडे है, तो हम वो लोग वहीं रुक जाते, अपना टिफिन विफिन लेके जाते, वहीं पे खाना वाना सब खा लेते। अच्छा। वहीं पर हम वो बेंचेस बनी हुई थी, वहाँ पे दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लेते और फिर वो प्रैक्टिस करने लग जाते। तो कभी लेट हो जानो, कभी आगे पीछे हो जानो, तो बस इस जान की तरीका होते मेंटेन कर। और एक वाक्य मैं आपको बता देती हूँ, जब हमारे मेन डिस्ट्रिक्ट पे गेम होने वाला था, उसके 2-3 ही दिन बचे थे और एक दिन हम लेट हो गए थे। मतलब आते आते थोड़ा अंधेरा हम लोगों को हो गया, तो सभी के पेरेंट्स ने और बोल दिया कि नहीं अभी तो हमारे बच्चे तो लड़कियां लेट हो गई, हम तो कल से नहीं भेजेंगे। और फिर लड़कियों ने मेरे पास फ़ोन किया, मैडम आंटी जी मम्मी तो है ना, मम्मी हाँ गुस्सा करना ही सब नु कि हम कल से ना भेजा तुमने। फिर मैंने सबसे बात की, तुरंत उसी समय मैंने सभी के पास फ़ोन किया कि आज थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस की, थोड़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि पास था, गेम पास आ गए, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा लेट हो गया, कल से हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि टाइम से। तो फिर दोबारा से पेरेंट्स को वापस कन्विंस किया कि नहीं हम टाइम से आ जाएंगे और ऐसा कुछ भी जो है वो आगे से नहीं होगा। तो फिर हमने विशेष तौर पे ध्यान रखा, हम लोग फिर थोड़ा जल्दी चले जाते, धूप में प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन शाम को हम लोग वही 6 बजे वापस सब बच्चियों को उनके घर पे एक के घर पे ड्रॉप करके और फिर मैं घर आती थी। भाई पहली सरपंच आएंगी देखी हूँ मैं, तो जो पिकअप में बैठ के जा रही मैम, एक भी पिकअप में खड़े होगी जान को मज़ो भी एक अलग ही होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा मजा, मतलब बहुत अच्छा रहता था, लड़कियां भी बहुत इंजॉय करती थी। और हम तो झुंझुनू भी जब गए तब भी उसमें पिकअप के अंदर ही बैठ के गए थे अपनी बच्चियों को लेके। जब हमने अपनी टीम बनाई तो हमारे पास हॉकी के कोई भी संसाधन नहीं थे, ना तो हमारे हॉकी थी, देखो ना हमारे गोल चिकिट थी, ना मतलब कुछ भी सामान हमारे पास नहीं था। फिर वो मैंने अपना सरपंच का 2 साल का जो मानदेय था वो मैंने लिया नहीं था, तो वो मैंने अपनी गांव की बच्चियों के लिए, हॉकी की टीम के लिए वो मैंने डोनेट किया। अपने उस मानदेय से मैंने इनको हॉकी लाके दी, गोल चिकिट लाके दी और इनको ड्रेस वगैरह जो भी इनका हमें चाहिए था ना वो सब मैंने इनको उपलब्ध करवाया। अच्छा। पूरा सपोर्ट मैंने बच्चियों को किया और हमारे अब पंचायत के अंदर हॉकी की एक अच्छी टीम लड़कियों की तैयार हो गई है। मैम कोई भी गेम खेला, हॉकी की बात करा तो भाई थान भी पे तो है कि भाई शॉर्ट्स पहनना पड़ी, छोटा कपड़ा पहनागा जो कंफर्टेबल होगा और जो बीच में नहीं आवेगा। कपड़ा की बात आओ तो देखो, कपड़ा की बात आओ तो गांव में तो बहुत बड़ो इशू है निक्कर पहन के खेलना, है ना। तो उसके लिए भी थोड़ा पेरेंट्स ने मतलब किया कि भाई ऐसा कपड़ा पहने, और तो बच्चियों ने भी बोला कि मम्मी यार मना करी ही, यहाँ का कपड़ा क्यों पहनो हो, और यहाँ वैसे पहन के खेलो। लेकिन फिर वो पेरेंट्स से बात करी, उनको थोड़ा विश्वास में लिया और उनको समझाया कि भाई बच्चियाँ अगर वैसे पहनेंगी तो ठीक से खेल नहीं पाएंगी, परफॉर्मेंस अच्छा अपना नहीं दे पाएंगी। तो उसको लेके फिर ये चुनौती भी सामने आई थी, लेकिन इसको भी फिर हमने सोल्व किया बात करके। अच्छा। ऐसे मैम अभी फ़िलहाल जहाँ ग्राउंड में काफ़ी सारा बच्चा आ रहे हैं, तो कौन सा खेल में बच्चा आगे प्रोत्साहन कर रहे होते? देखो मैं तो सभी खेलों के अंदर प्रोत्साहन कर रही हूँ बच्चों को, जिसमें इंटरेस्ट है वो अच्छे से खेले। अभी हमने ग्राउंड में हॉकी का हमने बना दिया, आपने देखा। अभी हम इसमें एक साइड में क्रिकेट का बनाएंगे, क्योंकि लड़कों का हमारे गांव में के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो उनका इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर भी है, या क्रिकेट की हमारी लड़कों की टीम है, तो उनके लिए हम उस साइड में क्रिकेट का वो बनाएंगे। तो वॉलीबॉल का हमारा है बनाने का, एक साइड में हमारा खो खो का और कबड्डी का भी बनाने का है। हम अभी हमारा ये है कि अपनी पंचायत के अंदर कबड्डी की भी एक अच्छी टीम होनी चाहिए। और अब ये बच्चियाँ खेल रही है ना, इनको देख देख के और छोटी बच्चियाँ भी इंस्पायर हो रही हैं। आप शायद उधर देखोगे छोटी बच्ची आ रही है, थारी बेटी भी आ रही है। मतलब लड़कियाँ ज्यादा आ रही है अब ग्राउंड के अंदर और लड़के कम हैं। ये बदलाव कर दिया हमने। तो मैम लास्ट में जाता अपनी बच्चियाँ के लिए और भी काफ़ी सारा सरपंच देखे ही, बहुत सारा नेता लोग देखे ही, बा लोगों थे कि कुछ कहना चाहूँगा? देखो, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो युवा वर्ग है ना, नौजवान हैं जो, उनको खेलों की तरफ उनका जो रुझान है वो करना चाहिए हमें।
क्योंकि वो और कहीं गलत दिशा के अंदर अगर उनका माइंड डाइवर्ट होता है तो कहीं ना कहीं समाज के लिए वो गलत है। तो क्यों ना वो खेलों की तरफ, गांव में इतना अच्छा मैदान है, ग्राउंड बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। और सरकार से भी मेरा ये है कि हर गांव के अंदर ये बजट इतना देना चाहिए कि एक खेल का एक शानदार मैदान जो है ना वो तैयार हो जाए, ताकि जो हमारा युवा है ना वो खेलों की तरफ जाए, उनका जो रुझान है ना वो गलत दिशा में ना जाके और सही दिशा में अगर हम उसको लगाएंगे तो देश और हमारा समाज बहुत आगे चला जाएगा। इसलिए इतना बजट पंचायतों को देना चाहिए कि हर गांव के अंदर अच्छा एक खेल का मैदान, स्टेडियम टाइप जो है वो तैयार हो जाए। काफ़ी बच्चा ही कि देखो बाकी जो फैमिली है वह थोड़ी भाई लो मिडिल क्लास है, बहुत ही ज़्यादा भाई कपड़ा भी को नहीं खरीद पावी और कोई और भी दिक्कत है कि भाई खेल में कूद में बांधे लेके आए हो बच्चे। देखो ऐसा है, मेरी बच्चियां जब भी मेरे को ये बोलती है ना कि हमें आंटी जी ये वाली चीज़ चाहिए, हमारे पास यह चीज़ कोन्या, तो मैं इनको तुरंत प्रभाव से अवेलेबल करवा के देती हूँ। बस तुम कुछ भी हो, इनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है ना, मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ इनको। जूते नहीं है तो मैं ला के देती हूँ। कोई और भी चीज़ के लिए मेरे को बोलती है कि मेरे पास ये चीज़ है या फिर मुझे इस चीज़ में समस्या है, तो बिल्कुल मैं तो इनका 100% इनका सपोर्ट करती हूँ। और इनको कोई भी चीज़ की समस्या आती है या कोई भी चीज़ ला के देनी होती है तो इनको अवेलेबल मैं करवाती हूँ। राम राम। क्या नाम आपको? आरती। आरती। तो आरती अभी बनाना खान लाग रही केला की का द्वारा मंगाया गया है? नीरू आंटी द्वारा। तो थे खुद कौन लोगे ना, यही ला के दी है रोजीना। हाँ। कितना केला हुई थार के लिए? 2-3 किलो। 2-3 किलो। तो कितना बच्चा में बांटो थे फिर? मामी जो मतलब ये फुटबॉल की प्लेयर ही ना सारी। सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई खेल की रुचि की ही और नीरू जी तक थे गया या नीरू जी थार कन आया? ठीक है। हाँ। तो जाके क्या बोला? हॉकी की तैयारी कर रहे थे ना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हम नीरू आंटी के पास गए तो हमने बोला कि आंटी हमारे पास कुछ भी नहीं है खेलने के लिए, हॉकी और गोल चिकिट कोच कुछ भी मतलब व्यवस्था नहीं है, तो आप हमें ये सब चीज़ उपलब्ध करवाओ। तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से हमारे लिए ग्राउंड और हॉकी की व्यवस्था की, कोच की व्यवस्था की। अपने 2 साल के वेतन ने इन्होंने मतलब हमारे ऊपर खर्च किया है। तो कोच कड़े मंगवाया? पचेरी से अतुल भाई। अच्छा। हाँ, वे कोच थे हमारे। तो मैम थाने जहाँ पिकअप में लेके जाता तो भाई काफिया का मम्मी पापा की भी प्रॉब्लम हुई होगी, तो हाँ। कैसे के थे हैंडल करी बच्चे जान? मैं है ना सारिया का नंबर नीरू आंटी ने दे रखा था, फिर मैं ही फोन करूँ, मैं बोली आंटी आदिया का मतलब मम्मी पापा मान ना रहे है तो तुम है ना फोन कर दो और उनका घर आ जाके मतलब फोन कर दो या फिर उनका घर जाके और उनसे बातचीत कर लो कि भाई तारी लड़कियां ने खेलने खातर भेजो और ये मतलब आगे पूछ जाएंगे अगर खेल लेंगी तो। टूर्नामेंट जब होने लग रहा है तो टूर्नामेंट हम के माहौल बने हो रहे? हम ग्रामीण में जीत गए, फिर ब्लॉक पे जीत गए और फिर हमें डिस्ट्रिक्ट पे खेलने का मौका मिला, हम फाइनल में हार गए। तो कोई बात को नहीं बेटा, हार का आ गई जीत है, बा हारे तो थान डबल जीत मिलेगी। अब कुछ ना कुछ तो नई सीखी हुई है। हाँ। और बच्चियां देख रही हैं, बा बच्चे के लिए क्या कुछ बोलोगा थे जो खेलना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए? घर मत बैठा रहो, चाहे कुछ भी करो, मैं तुम को हूँ कुछ भी करो लेकिन करो। आजकल मतलब लड़कियां आगे ही बढ़ रही हैं, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँ कि आप सभी आगे बढ़ो। बस ये खेल में क्यों है कि अलग अलग तरीका से कि मैम ई बाके कोखला छिपा के बोल रही है हरियाणा का नहीं, अरे आपने कोल्डो मोल्डो बोल रही ही क्योंकि एक दुपट्टो है भी को बना के चक्रियों से किन्ने किन्ने भाई बचपन की याद आ गई, वह कमेंट करके जरूर बताइयो। अभी देखो कि भाई बच्चा ही बा खेलन लग रही, बच्चा मजा रहे। क्या नाम है? दिव्या। दिव्या। तो दिव्या ये बता कौन सा खेल खेल रही है? शटल मोटर गेम खेल रही है। शटल मोटर जो ये खेल लिया, अगर नाम भी अलग अलग रखवा के शटल मोटर तो ही निकाले या और भी बोलनी है? और भी बोलते हैं इसको। अच्छा, तो पहले तो ये बताओ कि गेम खेल के यो खेल के तो मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग थानी ये खेल खिलाना कौन स्टार्ट करो? हमें ये खेल खिलाना हमारी भाभी ने स्टार्ट किया। अच्छा भाभी। हाँ। तो तारा ये नीरू जी भाभी लगेंगे तारा? हाँ। अच्छा। कोई की भाई चाची कहेगी, भाभी कहेगी, ताई तो भाई देखो गांव के अंदर तो भाभी ताई चाची न्यू ही चला गया आंटी। लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो है कि भाई गांव के अंदर में पहुंचा है जो बुहाना तहसील के अंदर लांबी हईर गांव पड़ा है और जो नीरू यादव जी ही जोड़ा का प्रेजेंट में सरपंच ही और वह अपने स्तर को ऊपर बच्चा ने खिला रहे हैं। बाकी कोई भी समस्या है भी समस्या को समाधान करी तो वीडियो ने शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।